दोस्तों, पैरेलल लाइफ पर हॉलीवुड में कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जबकि इंडिया में भी इस मौजू पर चंद एक फिल्में बनी। पैरेलल लाइफ को लेकर सबसे कॉमन एग्जाम्पल अमेरिका के दो साबिक सदूर के हवाले से दी जाती है। एक अमेरिकी सदर थे अब्राहम लिंकन और दूसरे थे जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका के सदर रहने वाले अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी में बहुत से फैक्ट्स मुश्तरका हैं। दोनों प्रेसिडेंट्स के दौर में ठीक 100 साल का फर्क है, लेकिन फिर भी दोनों की जिंदगियों में कई ऐसी कॉमन चीजें हैं कि जिनका यकीन करना मुश्किल होता है, मगर ये सब हकीकत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब्राहम लिंकन 1846 में जीतकर अमेरिकी कांग्रेस में पहुंचे, जबकि जॉन एफ कैनेडी 1946 में पहली बार इलेक्ट हुए। दोनों का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिकी सदर बने। ठीक 100 साल बाद 1960 में कैनेडी अमेरिका के सदर बने। लिंकन के सेक्रेटरी का नाम कैनेडी था, जबकि कैनेडी के सेक्रेटरी का नाम लिंकन था। दोनों को एक ही जगह और एक ही तरीके से कत्ल किया गया और दोनों सदूर की मौत गोली लगने से हुई। गोली लगते हुए अब्राहम लिंकन की बीवी उनके साथ थी और इसी तरह से जॉन एफ कैनेडी को गोली लगी तो उनकी बीवी भी उनके साथ थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों सदूर के बेस्ट फ्रेंड्स का नाम भी एक ही था, बिली ग्राहम। 19वीं सदी में इटली के बादशाह अम्बाटो के बारे में भी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन नोट की गई है। कहा जाता है कि एक रोज किंग अम्बाटो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो वहां के मालिक ने खुद आकर ऑर्डर लिया। किंग अम्बाटो उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि हूबहू वो दोनों एक जैसे दिखते थे। बाद में दोनों के माबैन दोस्ती हो गई। बादशाह की रेस्टोरेंट के मालिक से बातचीत हुई तो पता चला कि दोनों की पैदाइश एक ही दिन एक ही टाउन में हुई है और दोनों की शादी भी एक ही नाम की खातून से हुई। किंग अम्बाटो और रेस्टोरेंट के मालिक दोनों की बेगमात का नाम मार्गरीटा था। इसके अलावा दोनों की मौत भी एक ही दिन एक ही तरीके से वाक़ई हुई। याद रहे कि दोनों को गोली मारकर कत्ल किया गया था। डेनमार्क की शहजादी मैरी डोनाल्डसन और स्पेन की क्वीन लेटिजिया की जिंदगियों पर रिसर्च से पता चलता है कि कहीं न कहीं दोनों के माबैन कनेक्शन रहे हैं। रॉयल्टी मैगजीन एक रिपोर्ट के मुताबिक दो अलग अलग मुल्क की शहजादियों को एक ही रोज प्रपोज किया गया। मैरी डोनाल्डसन और क्वीन लेटिजिया दोनों का साल पैदाइश एक है। दोनों के शौहर भी एक ही साल में पैदा हुए और दोनों शाही जोड़ों के बच्चे भी एक ही साल में पैदा हुए। इसी तरह की ऐसी छोटी मोटी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैरी डोनाल्डसन और क्वीन लेटिजिया में कॉमन है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज से चंद साल पहले ये मिथ बनाई गई थी कि पाकिस्तान में जिन आर्मी सरबराहान ने मार्शल लॉ नाफिज किया उन सब की मूंछें थी। जनरल अयूब खान, फिर याह्या खान, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ सबकी मूंछें थी। यही वजह है कि इमरान खान के 2014 धरने के दौरान में सियासी हलकों में ये तशवीश पाई जाती थी कि जनरल राहील शरीफ आज मार्शल लॉ लगाए या कल। तो दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और रावलपिंडी का कंपनी बाग, जिसे लियाकत बाग भी कहा जाता है, दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन मौजूद है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को इसी मुकाम पर शहीद किया गया तो 56 साल बाद बेनजीर भुट्टो की शहादत भी लियाकत बाग जलसे से वापसी पर हुई। रवां बरस नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है, सोशल मीडिया और बैन अल-अक़वामी अखबारात में डोनाल्ड ट्रंप और साबिक पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान का मुवाजना किया जा रहा है। इमरान खान हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों शख्सियत सेलिब्रिटी टर्न्ड पॉलिटिशियन है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को माजी में पिज़्ज़ा हट के टीवी इश्तहारात में देखा गया था और इमरान खान भी अपनी जवानी में पेप्सी कोला समेत कई टीवी कमर्शियल्स में काम करते हुए नजर आते थे। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां हो चुकी हैं और इमरान खान भी 3 बार दूल्हा बन चुके हैं।
डोनाल्ड ट्रंप की जवानी में कई रोमांस की कहानियां थीं और इमरान खान की शख्सियत भी एक प्ले बॉय की तस्वीर पेश करती थी। दोनों रहनुमाओं के हामी इनसे शदीद जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं और अपने हीरोज के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। अगर आपने इमरान खान को क्रिकेट के मैदान में देखा है तो आपने डोनाल्ड ट्रंप को WWE के अखाड़े में भी देखा होगा। मिस्टर ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले के बाद उसी अंदाज में हाथ को लहराते हुए अपने हामियों को चार्ज किया जैसे कि उनसे पहले इमरान खान ने अपने ऊपर होने वाले हमले में जख्मी होने के बाद किया था। दोस्तों, इसी तरह से टाइटैनिक जहाज के डूबने के वाक़े से लेकर आज के सिम्पसन कार्टून्स तक ऐसे कई पोशीदा सिग्नल्स हैं कि जिन्हें समझना बहुत मुश्किल।